प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट इमोशंस आपके लिए क्या है और उसके पीछे उनका शैडो इमोशंस क्या है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कलेक्टिव रीडिंग में एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग स्टोरीज। सो हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। सो कौन सा क्या आपके लिए है वो आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। मैं तो नहीं जानती कौन देख रहा है कौन नहीं। सो प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि आपका सिचुएशन और आपके पर्सन को आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो जितना पोर्शन आपके लिए है बस उतना पोर्शन ही अपने लिए देख लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। डोंट टेक इट टू हार्ट। टाइमलेस रीडिंग है, और अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है सेम टॉपिक पे तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो, क्योंकि कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। कलेक्टिव बदल जाती है, एनर्जी भी बदल जाती है रीडिंग की, और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, मैरिड हो, अलग अलग हो, एक दूसरे से मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स हो गया है या डिवोर्स की धमकी मिल रही है, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओपन रिलेशनशिप, व्हाटएवर, जो भी डायनामिक्स है, इससे रिलेशनशिप को, इससे एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा, आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन's एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 3 cards at the bottom of the deck. Current emotions of your person for you. Time is the bottom of the deck. First card is ego, chaser, irreplaceable. Okay. इसके पीछे जो उनका शैडो इमोशन है वो मैं देख लूँगी। क्लैरिफाई टाइम, ड्रीम वर्ल्ड, क्लैरिफाई ईगो, जोकर, clarify chaser, it takes 2, clarify irreplaceable, 2 cards, no 1 card। यहाँ बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, तूफान है, तो कार्ड्स उड़ रहे हैं। एनीवे, टैंगल्ड वेब, कार्ड्स पहले मैं रख देती हूँ, नहीं तो इधर उधर उड़ जाएगा। Now I am ready to read. हो गया। So first card is time. I am afraid it's too late to take action. आपके पर्सन के बाल झड़ रहे हो सकता है, थोड़ा टकला हो सकते हैं, थोड़ा डार्क स्किन्ड हो सकते हैं, फॉर्मल ज़्यादा उनको पसंद हो सकता है, जो भी है, शायद हेयर स्टाइल कुछ अजीब हो सकता है, whatever. It comes with the dream world. Living in a fantasy land, illusions, not real love. Not real love, it's not really, not real love का मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है। आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत देर हो चुका है, अभी एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बस उनका इल्यूशन है। ये इंसान ना किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, सोचेंगे बहुत कुछ, इमोशनली आपके लिए इमोशनल है, क्योंकि आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं डीप इनसाइड ना, क्योंकि डार्क इमोशंस देख रही हूँ तो आपको लेके काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स उनको आ रहा है, सेक्सुअल फैंटेसीज आ रहे हैं, एंड इवन अदर फैंटेसीज ऑल्सो। बेसिकली ही हैज़ मेड अ ड्रीम वर्ल्ड विथ यू, ही और शी,
नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। आपका जो पर्सन है, यू नो, इट्स लाइक इट्स अ पैरेलल ड्रीम वर्ल्ड जहाँ आप और आपके पर्सन एक हो। सो जितना भी उनका एनर्जी है ना, वो अपने ड्रीम वर्ल्ड को दे रहे हैं, उसी में जी रहे हैं। आपके साथ जो भी बातें करना है, क्लोज होना है, वो ड्रीम में ही, मतलब ख्यालों में ही हो रहे हैं। सो बाहर की तरफ वो कोई एक्शन अभी, मतलब वही ख्याली पुलाव डेलुलू में ही रह रहे हैं, लिविंग इन अ फैंटेसी। सो उनको लग रहा है, तो इट्स लाइक ये बहुत ही लेड बैक किस्म के इंसान है, कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं हमेशा। इवन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप शायद आप ही मैक्सिमम इनिशिएटिव लेते थे। ये लेड बैक है, इसको सब कुछ करके दो, एक सिल्वर प्लेटर पे हमेशा प्रेजेंट करो। ये खुद से कुछ नहीं करेंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे और कुछ नहीं। सो आपके पर्सन अभी फील, ऑफ कोर्स आई डोंट नो, यू आर मूविंग ऑन, मूविंग अवे, जो भी आप कर रहे हो, पर आपके पर्सन को लग रहा है कि एक्शन तो लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एनी एक्शन, अभी कोई फ़ायदा नहीं। तो रियल वर्ल्ड में ना थोड़ा फट्टू एनर्जी है, थोड़ा कावर्ड एनर्जी है, इक्लिप्स माइंडसेट है, थोड़ा सा एक्सेंट्रिक है, दिमाग थोड़ा सा अजीब है, लाइक एक्सेंट्रिक, नॉट रियली मैड बट विम्सिकल, बहुत मूडी, बहुत विम्सिकल एनर्जी है। कब क्या करे कोई पता नहीं। वन टाइम हाई एंड द नेक्स्ट टाइम इट्स इंटेंस लो। सो एक तरफ अगर आउटवर्ड इमोशंस बोलूँ तो ऐसा उनको लग रहा है कि देर हो गई यार, पहले करना चाहिए था, अभी एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं है। एट द सेम टाइम देखो कॉन्ट्रडिक्शन देखो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा एक्सेंट्रिक है। कॉन्ट्रडिक्शन देखो, बाहर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है देर हो गई है, बट अंदर दिमाग में, दिल और दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, खुद को एक इल्यूशन भी फीड कर रहे हैं कि देर हो गई है। कुछ देर नहीं हुआ है। एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम फॉर द राइट थिंग, पर वो राइट एक्शन ले तो ना, फैंटेसाइज करेंगे, दिमाग में जिएंगे, इल्यूशंस पे बैठे रहेंगे, पर रियल लाइफ एक्शन नहीं लेंगे। अजीब, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा इक्लिप्स्ड एनर्जी है, थोड़ा सा दिमाग में सटका हुआ इंसान। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। हाँ, ये रियलाइज़ तो वो कर रहे थे कि ईगो पे चलते उन्होंने ये कनेक्शन ख़राब किया है। ये रिश्ता आपके पर्सन ने ही ख़राब किया है। अगर आप छोड़ के गए हो तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, पर आपके पर्सन छोड़ के गए हैं यहाँ। आपके पर्सन का एक तो बहुत ईगो वाले इंसान है, बट एट द सेम टाइम अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं, अभी करंट इमोशंस उनका ये है कि ही और शी इज़ रियलाइजिंग कि उनके ईगो के चक्कर में उन्होंने अपना एक अच्छा रिलेशनशिप ख़राब कर दिया और ख़ुद को एक जोकर बना लिया। उनको लगा था कि ईगो पे चल के अगर आपको छोड़ देंगे, आपके साथ गलत कर देंगे, तो उनका वो ठाठ बनी रहेगी, एम्परर एनर्जी बनी रहेगी, बट एम्परर से वो जोकर बन गए। सब हंस रहे हैं उन पे, मजाक बन गया है, वो एक मजाक बन गए हैं सबके सामने, बिकॉज सी इट्स ऑल जस्ट अ गेम, यू नो। अभी सबके सामने वो जोकर बन गया, शायद उनको सी यहाँ इट्स ऑल जस्ट अ गेम, वॉज जस्ट हैविंग फन इज़ ऑल्सो अनदर थिंग कि ये एक इंटरेस्टिंग सा एनर्जी आई है, शुड रेजोनेट विथ मोस्ट ऑफ यू। वो होता है ना कि कार्ड सही होते हैं, कार्ड्स हमेशा सही होते हैं, इंटरप्रिटेशन इज़ व्हाट, जितना चैनलिंग अलाइंड होंगे उतना ही इंटरप्रिटेशन सही होगा। सो नाउ आई एम चैनलिंग वन थिंग कि लास्ट टाइम जो आपका फाइनल ब्रेकअप था ना, वो इतना कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं था, दोनों बात करके सॉर्ट कर सकते थे, पर आपके पर्सन ना, उनको थोड़ा सा अपना ईगो का प्रदर्शन करना था, शो ऑफ करना था, थोड़ा ईगो शो ऑफ करना था कि उनको बहुत आपके बातों से उनको चोट लग गई, आपका कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पोस्ट से वो बुरा मान गए, समथिंग वेरी स्मॉल, वेरी पेटी,
पर वो अपना ईगो का प्रदर्शन करना चाहते थे. ही और शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू हैव सम फन. उनको लगा था कि हर बार की तरह जैसे वो आते जाते रहते हैं, टूटता है फिर जुड़ता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, वही चलता रहेगा. अभी थोड़ा ईगो का प्रदर्शन करूँ. हो सकता है उस वक्त उनके लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, तो आप पंचिंग बैग मिल गए तो सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल दिया. पर उनको लगा कि ठीक है, अभी जाने दो, बारिश आई है, मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी बाद में, ये तो है ही मेरे लिए बैठी या बैठा, फिर से पटा लेंगे. पर ऐसा हुआ नहीं. इस बार ना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ था. उसका तो ईगो का सवाल था, पर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का सवाल था. तो आप घूम गए. यू गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि व्हाट इज़ दिस, ऐसा तो नहीं चल सकता है. सो आप भी घूम के उसको जवाब दिए हो, और ऐसा जवाब दिए हो कि नाउ योर पर्सन हैज़ बिकम द बट ऑफ ऑल जोक्स. अभी वो एक जोकर बन गया. सब हंस रहे हैं उन पे, सब खिल्ली उड़ा रहे हैं. राजा नहीं, उसको सब क्लाउन समझ रहे हैं, सब हंस रहे हैं उन पे. आप भी हंस रहे हो. सब उसका मजाक बना गए. उसका हरकतें ना एक मजाक बनकर रह गया है. वो आपके साथ मजाक किए थे ना, अब वो एक मजाक बन के रह गए हैं. एंड योर पर्सन रियलाइजेज दैट. इसीलिए तो इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इतना रिग्रेटफुल भी फील कर रहे हैं. सेकेंड एनर्जी इज चेजर. I don't want to chase anymore. It takes two. Someone is not committed, incompatible, conflicted. See, chaser and it takes two. It's like मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला. You know, that is why your person is not taking any action. अभी भी ईगो, ये रियलाइज, देखो कितना अजीब एनर्जी है, एक्सेंट्रिक एनर्जी है. वो जानते हैं उनके ईगो की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, पर अभी भी ये ईगो पकड़ के बैठे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू चेज यू. तुम्हें आना है, जैसे हर बार तुम आते हो, तुम आओ, मैं नहीं आने वाला. तुम आके झुको अभी मेरे पास. या फिर अगर इट्स लाइक वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे. अगर वो आते भी है तो इस बारे में उसको बात नहीं करनी है. हमेशा जैसे पहले वो करते थे कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यू विल जस्ट हैव टू एक्सेप्ट हिम और हर. बट मोस्टली आई कैन सी कि अभी भी आप आप पे ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं कि सिर्फ मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं था, आप भी थे. इट टेक्स टू. चीज़ों को ख़राब करने में दो इंसान इन्वॉल्व होते हैं. मैंने ईगो दिखाया, तुमने भी तो मुझे भरे सभा में बेइज्जत की, मेरा मजाक उड़ाया. आपके पर्सन को लग रहा है इन वॉट एवर फॉर्म. तो दोनों ने ही तो गड़बड़ की. लाइक आग जल रही है तो आपने भी तो उसको छोड़ा नहीं. सो आपने भी बहुत जलीकटी सुनाया, आपने भी काफ़ी चंडी नाच दिखाया अपने पर्सन को. तो आपके पर्सन वाज लाइक दैट, आई एम नॉट गोइंग टू चेज यू एनी मोर. मैं नहीं चेज करने वाला हूँ या वाली हूँ. तुमने भी तो गड़बड़ की है, तो अभी तुम आओ. मैंने किया तो किया, तुम भी तो अजीब से रिस्पॉन्ड किए. इट टेक्स टू. दो इंसान ज़रूरी है. नहीं, हम लोग कंपैटिबल नहीं है. तुम मेरे प्रति जैसा दिखाते हो कि कमिटेड हो, मुझे बहुत प्यार करते हो, वैसा बिल्कुल नहीं है. अगर कमिटेड होते तो मेरे इंतज़ार करते, चुपचाप सह लेते. मैं जो भी जिल्लत करूँ, तुम्हारे ऊपर जो भी टॉर्चर करूँ, चुपचाप सह लेते. वो रेबल नहीं बनते, विद्रोह नहीं करते. क्यों किया? इसका मतलब तुम एक्चुअली कमिटेड नहीं हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो. दिस इज़ दैट इज़ वाई आई एम सेइंग ना कि आपके पर्सन डेलुलू में रहते हैं, खुद को अजीब चीज़ें, इल्यूशन में रहते हैं. राहु एनर्जी बहुत प्रबल है. क्या क्या सोचते रहते हैं और हमेशा ना अपने एक्शंस, अपने नॉन एक्शंस को रादर जस्टिफाई करते हैं. मैंने एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा कहा क्योंकि उसने ऐसा कहा, मैं नहीं करने वाला क्योंकि इसने ऐसा किया. सो हमेशा ब्लेम शिफ्टिंग, हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी, हमेशा जस्टिफाइंग हिज नॉन एक्शंस एंड स्टूपिड एक्शंस. सो वही हो रहा है कि conflicted energy right now. your person is in a conflict. अब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. एक तरफ आपको लेके फैंटेसाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं. एक तरफ आपके पास आना चाहते हैं पर ऐसा लगता है कि नहीं, देर हो गई है. एक तरफ लगता है कि मैं नहीं जाने वाला, उसको आने दो. टू मेनी थिंग्स. आपके पर्सन इतना क्या सोचते हैं. वो डॉक्टर दिखाओ, इतना क्या ओवर थिंकिंग है. वैसे आप भी कम नहीं हो, बट
इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। देखो कितना कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस है। तुम इररिप्लेसेबल हो, तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता है या सकती है। जिस तरह तुमने मुझे प्यार किया है किसी ने नहीं किया है, बट टैंगल्ड वेब, जस्टिफिकेशंस, caught up, entranced। अब देखो ये टेलीफोन बूथ का फोटो है ना, he or she wants to call you, टेक्स्ट नहीं, कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना है, बट अपने ही ना थॉट्स के जाल में अपने ही काम एक्शन एंड थॉट्स में फंसे हुए हैं। इतना गोलमाल किया है ना चीज़ों को, इतने टैंगल किया है, वो एत जट पाकिए गेछे। द सिचुएशन हैज़ बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड थैंक्स टू योर पर्सन एंड योर रिएक्शंस ऑल्सो, विच इज़ आई वॉन्ट से दैट इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, इट इज़ जस्टिफाइड। कितना सहना है किसी को, और क्यों सहे नहीं। सो देयर इज़ एक सैचुरेशन पॉइंट सबका आता है ना, जब वहाँ आउटबर्स्ट होती है, ज्वालामुखी कभी ना कभी तो फूटती ही है, तो फूट गई। ऐसा सिचुएशन तक इस रिश्ते को लाना ही नहीं था कि आप इस तरह रिएक्ट करो, तो इट वाज योर पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ये हमेशा ट्रिगर करते रहेंगे, अपने मन से आएंगे जाएंगे, अपने जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे आपको, ये तो नहीं हो सकता है। सो ये आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, बट अगेन अपने ही जाल में, अपने ही किए कराए में इस तरह फंस गए हैं कि वो चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आपके पर्सन और आप में थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है, या आप लोग ओल्ड स्कूल लवर्स हो सकते हो, क्योंकि देखो ये टेलीफोन बूथ एंड ये वो, नॉट अ मोबाइल बट अ टेलीफोन। सो या बट हाँ, एक चीज़ तो है, प्यार तो है। इतना समझते हैं कि जिस तरह आप प्यार करते हो उस तरह और कोई उससे प्यार नहीं करने वाला है या वाली है। सो है, बट लाइक आई सेड, थोड़ा सा एक्सेंट्रिक एनर्जी है। क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, वो खुद ही नहीं जानते हैं। सो उनका अभी कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस भी उनका चल रहा है। एक तरफ मन में आपके लिए भावनाएं जाग रही है, एक तरफ आपको लेके फैंटेसाइज कर रहे हैं, एक तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते, ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। फंसे हुए हैं इंसान, अच्छा है, उसको फंसे रहने दो। अपने ही जाल में खुद ही फंस गए, मकरा अपने जाल में खुद ही फंस गए। सो रहने दो, आप तो आज़ाद हो गए हो, आप आगे बढ़ते रहो, आप अपनी ज़िंदगी जीते रहो। लाइक आई कीप सेइंग के सही करो, सही कर्म करो, सही विचार रखो, और हमेशा इस वक्त ना ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ, ऑलवेज चूज़ योर पीस, ऑलवेज चूज़ योर हैप्पीनेस। कोई साथ दे ना दे, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सन, इट्स अबाउट एनीवन, दोस्त, घर वाले। No, you are your best friend, you are your family, you are your companion, that's it. Learn to be happy with yourself, learn to be content with yourself. जैसे जैसे आपके अंदर ये कंटेंटमेंट आएगी ना, जैसे जैसे आप the more we feel that I miss a companion, I miss my person, so it's a lack energy that we create inside our psyche and we send that to the universe. The moment we actually start feeling complete, कि हाँ ठीक है, संतुष्टि, satisfied, the moment वो हो जाता है ना कि वो मिसिंग एनर्जी बंद हो जाता है, we learn to live with ourselves happily, peacefully, automatically we start attracting happiness, पीस फॉर आवरसेल्व्स। देखो ये इंसान कॉन्फ्लिक्टेड है, बट बेस लाइन तो क्लियर है, आपसे प्यार करते हैं, आपका प्यार का कदर है, ये भी रियलाइज़ करते हैं कि उनकी ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है। पिक ऑन द पॉजिटिव थिंग्स ना, आपको लेके सोच रहे हैं, दिल और दिमाग पे आप ही हावी हो, आपको लेके ऑलरेडी दिल और दिमाग में संसार बसा चुके हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर चुके हैं आप दोनों को लेके, जहाँ वही आपसे बात करते हैं, वही आपसे इंटीमेट होते हैं, जो भी करते हैं व्हाटएवर। एक चीज़ तो है, आप अभी तक आपके पर्सन के एनर्जी फील्ड के बाहर नहीं गए हो, रादर काफ़ी टैंगल्ड हो इस फील्ड में उसके साथ, रादर वो आपको लेके काफ़ी टैंगल्ड है, वो अपनी एनर्जी आपकी एनर्जी से सेपरेट नहीं कर पाए हैं और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं आप जैसा कोई उससे प्यार नहीं करेगा। कॉल भी करना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि देर हो गई, अभी इतना कुछ बिगड़ गया है, अभी कुछ संवारा नहीं जा सकता है।
पॉजिटिव्स पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि अभी भी प्यार है, कदर है, एहसास है कि गलत किया है। बाकी जो नेगेटिव्स है देखते हैं, धीरे धीरे शायद सॉर्ट आउट हो जाए, और अगर नहीं भी होगा तो भी क्या हो जाएगा। वैसे भी अभी आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे आपके पर्सन की एब्सेंस से एडजस्ट करना सीख गई है। योर नर्वस सिस्टम हैज़ लर्न टू लिव विदाउट योर पर्सन। और वैसे भी वैसा इंसान का होना ना होना क्या मैटर करता है, उसका एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों भी तो सेम ही है। आपके पास रहते हुए भी वो आपके नहीं है, आपके पास जब नहीं होते हैं तो भी नहीं है। सो बेसिकली इवन इन द रिलेशनशिप इट वॉज़ अ वेरी लोनली रिलेशनशिप फॉर यू। एक तरफाई ज़्यादा आप करते गए हो, उसके तरफ से ज़्यादा कुछ तो इन्वॉल्वमेंट था भी नहीं। मन में फील करते हो तो बाहर उसका प्रकाश भी होना चाहिए, जो आपके पर्सन उतना नहीं करते हैं। सो एनीवे, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यूरियोसिटी है अबाउट करंट इमोशंस, देख लिया, अभी अपने काम पे जाओ। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शम्भू।